किसी का कोई नमस्कार प्रॉब्लम तो जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, की करो बोलो बोलो। मेरा तबियत भर्ती के लिए गया था शिलांग में, उसको ब्लड लो हो गया, चेक किया, कोई नहीं मिला। पेंशन थोड़ा चलने में भी मुश्किल है। प्रॉब्लम क्या 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 कैसे सर वहाँ दूर था, दूर में मतलब बिल्डिंग है, शिलांग में मतलब हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है। नौकरी भी आपका मेरा भी थोड़ा मतलब पेंशन थोड़ा कम है ना, हॉस्टल है मुश्किल है, के लिए तो अप्लाई किया था। टेंशन नहीं है, हम लोग का इतना नहीं रहेगा क्या सर, बात ही नहीं है। 8 पे कमीशन जब होगा तो नहीं पेंशन का ऐसा है वो कम मिल रहा है, हम तीनों एक साथ। साहब 10 मिनट में अकाउंट बदली हो जाता है, लेकिन अभी अकाउंट मतलब इनका नाम पर नहीं हुआ, इनका नाम अभी टाइम भी 1 महीने के अंदर अभी बैंक का किसी लेकिन सर बात है सर, जब तो अकाउंट नंबर नहीं होगा तब तो पैसा मिलेगा नहीं पर्सनल अकाउंट। अभी डेथ सर्टिफिकेट निकल गया who is the claimant, so whoever claimed the grant, if I mix a new account तो उसको बैंक को बताना पड़ेगा। पासबुक का फ्रंट पेज भी उसमें सर ये प्रॉब्लम तो वही आ रहा था, 16-17 महीना कैसे चलेगा? अगर 30,000 हम लोग जमा करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, 30,000 बिल हम कहाँ से देंगे? आपको पता है इलाज में डॉक्टर का फीस जो हाथ में ना एक बार जाने से 1000 रुपीज़ लेता है। अगर ये कार्ड तो मेरे को भी बनाना पड़ेगा। जी सर, ये कार्ड बनने से आर्मी हॉस्पिटल, एयरफोर्स हॉस्पिटल सब फैसिलिटी मिलेगा। क्यों नहीं बनाते कार्ड? बोलो। नहीं हमारे ऑफिस में आया भी नहीं है सर, मतलब मैं तो और सर मतलब पापा इतने एक्टिव भी नहीं है, उनको मतलब इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आज मैं पहली बार आई हूँ तो इंटरेस्ट नहीं है, क्यों इंटरेस्ट नहीं है पापा को? पता नहीं सर, सर ऐसा ये सेम है, घर में जब घुस गया दोबारा बाहर नहीं निकला, हम फोन करना पड़ा है, किसका नंबर कहाँ है हम ढूंढ रहे हैं सर। पापा को बोलना एक काम करना, आप नंबर दो, एक कार्ड बनता है एक सर्विसमैन हेल्थ स्कीम, ओके, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने से, एक टाइम रजिस्ट्रेशन कराने से पूरा इलाज फ्री है, पूरा मेडिकल सपोर्ट। तुम्हें वो लोग नंबर तो ले लो सर, वो नंबर दे आप ना इधर पेशेंट ठीक आ रहा है इनका? आपने पहले ही बताया था क्या, कि अभी पहली बार आप बता रहे हैं? पहली बार बता रहे हैं। पहली बार Sir, they have already sorted out few issues. Take these letters.
आपका कोई अगर प्रॉब्लम है, कुछ बोलना चाहता है आप, अगर आपको लगता है कुछ और करना चाहिए बताइए। अभी बच्चा है, अभी देखो थोड़ा थोड़ा है लड़की। असम राइफल का जो रैली होता है ये तो हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। कोरोना के कारण 2019 के बाद ऑर्गेनाइज नहीं किया। अभी हर साल लोग रिटायर होते हैं और असम राज्य से असम राइफल के अंदर बहुत सारे हमारे जवान हैं जो असम राइफल में नौकरी कर रहे हैं और जो रिटायर हैं। जो रिटायर हैं उनकी विडोज़ हैं, वीर नारी हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनके पास कोई तरीका होना चाहिए ताकि हमें वो बताएं। तो रैली एक उत्सव है असम राइफल के एक सर्विसमैन का, जिसमें वो हमको अपनी बातें बताते हैं और हम अगर उनकी कोई समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉल्स आए हैं जो मेडिकल के हैं, तो अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है वो जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अगर किसी को पेंशन के लिए प्रॉब्लम है तो असम राइफल रिकॉर्ड से ऑफिसर्स आएंगे। अगर और भी कोई इशू है तो वो भी हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। परिवार तो असम राइफल का एक ही है, तो सारे जो यहाँ पे हमारे परिवार का हिस्सा ही है। इन्होंने अपना पूरा टाइम, खासकर जवानी का टाइम जब वो युवा थे, देश की सेवा में बिताया। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी देखभाल करें। तो इसका उद्देश्य यही है। सर आज कितना पार्टिसिपेट हुआ है, कहाँ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आया हुआ है अपर असम का खास? अपर असम में तो तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट ये इलाके हैं जहाँ से एक सर्विसमैन आए हैं। और करीबन आप देख रहे हैं नियरली 400 लोग हैं एक सर्विसमैन, उनके परिवार वाले, वीर नारी और जो विधवा हैं हमारे बहादुर सैनिकों की, वो सब इधर आए हैं। और इनकी जो समस्याएं थी इसके बारे में हमने पहले पूछा था इनको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इसके बाद ये लोग सारे जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें जाएंगे। खासकर रिकॉर्ड होता है असम राइफल का, जिसे पेंशन वगैरह मिलता है या किसी की पेंशन कम है, तो अपना कोई प्रॉब्लम होने से बताएंगे। अभी मैं इन लोगों को मिलूँगा, कोई इनका अगर सुझाव होगा, रिकमेंडेशन होगा वो लेंगे और किस तरह अच्छी तरह करना ये करेंगे। ना उन लोग का जो है एक्स सर्विसमैन है, उन लोग को अपनी सहायता करने के लिए आगे आ रहा है। बात तो यही हम सहायता तो देखिए हम लोग भी देखा है, थोड़ा थोड़ा आप लोग के कुछ सामान ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हाँ, वो तो देखिए वो सहायता वाली बात है ही नहीं। परिवार वालों की क्या सहायता, वो तो सही, वो तो हमारा फर्ज है है ना, तो कोई सहायता वाली बात नहीं है। उनका तो तकलीफ का तो अगर परिवार में हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाहर वाले तो रखेंगे नहीं। तो कोई सहायता नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, कल मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ आज, कल मैं उस तरफ बैठ जाऊँगा। सो मिलजुल के परिवार चलता है और मिलजुल के ही फोर्स जो है वो बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है और पावरफुल बनता है या ताकतवर बनता है। तो हमारा जो फ़र्ज़ है वो हम निभा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके बावजूद आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर असम जिन्होंने सच्ची निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिन्होंने देश के लिए अपनी सेवाएं दी, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उसको हम पूरी तरह निभाएंगे। थैंक यू। प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइजेशन का रैली असम राइफल्स का एक सर्विसमैन का रैली जो है आप लोग यहाँ पर हिस्सा लिया, किसके ऊपर में आप लोग ने कैसे कर रहे हैं? जैसे हम लोग को देखा भी है उसमें जो भी है स्टॉल लगाया हुआ है, कैसे? असम राइफल का जो रैली होता है ये तो हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। कोरोना के कारण 2019 के बाद ऑर्गेनाइज नहीं किया। अभी हर साल लोग रिटायर होते हैं और असम राज्य से असम राइफल के अंदर बहुत सारे हमारे जवान हैं जो असम राइफल में नौकरी कर रहे हैं और जो रिटायर हैं। जो रिटायर हैं उनकी विडोज़ हैं, वीर नारी हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनके पास कोई तरीका होना चाहिए ताकि हमें वो बताएं। तो रैली एक उत्सव है असम राइफल के एक सर्विसमैन का, जिसमें वो हमको अपनी बातें बताते हैं और हम अगर उनकी कोई समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉल्स आए हैं जो मेडिकल के हैं, तो अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है वो जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अगर किसी को पेंशन के लिए प्रॉब्लम है तो असम राइफल रिकॉर्ड से ऑफिसर्स आएंगे। अगर और भी कोई इशू है तो वो भी हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। परिवार तो असम राइफल का एक ही है, तो सारे जो यहाँ पे हमारे परिवार का हिस्सा ही है। इन्होंने अपना पूरा टाइम, खासकर जवानी का टाइम जब वो युवा थे, देश की सेवा में बिताया। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी देखभाल करें।
तो इसका उद्देश्य यही है। सर आज कितना पार्टिसिपेट हुआ है, कहाँ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आया हुआ है अपर असम का खासकर? सो अपर असम में तो तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट ये इलाके हैं जहाँ से एक्स सर्विसमैन आए हैं। और करीबन आप देख रहे हैं नियरली 400 लोग हैं एक्स सर्विसमैन, उनके परिवार वाले, वीर नारी और जो विधवा हैं हमारे बहादुर सैनिकों की, वो सब इधर आए। और इनकी जो समस्याएं थी इसके बारे में हमने पहले पूछा था इनको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इसके बाद ये लोग सारे जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें जाएंगे, खासकर रिकॉर्ड होता है असम राइफल का, जिसे पेंशन वगैरह मिलता है या किसी की पेंशन कम है तो अपना कोई प्रॉब्लम होने से बताएंगे। अभी मैं इन लोगों को मिलूँगा, कोई इनका अगर सुझाव होगा, रिकमेंडेशन होगा वो लेंगे और किस तरह अच्छी तरह करना ये करेंगे ना। उन लोग का जो है एक्स सर्विसमैन है, उन लोग को आप लोग सहायता करने के लिए आगे आ रहा है, बात तो यही। हम सहायता तो देखिए हम लोग भी देखा है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सामान ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हाँ वो तो देखिए वो सहायता वाली बात है ही नहीं, परिवार वालों की क्या सहायता, वो तो हमारा फर्ज है ना, तो कोई सहायता वाली बात नहीं है। तो तकलीफ का तो अगर परिवार में हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाहर वाले तो रखेंगे नहीं, कोई सहायता नहीं है, ये हमारा फर्ज है। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, कल मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ आज, कल मैं उस तरफ बैठ जाऊँगा। सो मिलजुल के परिवार चलता है और मिलजुल के ही फोर्स जो है वो बनता है, स्ट्रांग बनता है और पावरफुल बनता है या ताकतवर बनता है। तो हमारा जो फर्ज है वो हम निभा रहे हैं। इसके बावजूद आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर असम जिन्होंने सच्ची निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिन्होंने देश के लिए अपनी सेवाएं दी, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उसको हम पूरी तरह निभाएंगे। थैंक यू। असम राइफल्स की असम राइफल्स की। आज इस ESM रैली में DG साहब आ नहीं पाया, आप लोग ने भाषण सुना। इस मंच में मुख्य अतिथि IGR नॉर्थ का IG साहब, 25 सेक्टर का DIG साहब, सभी ऑफिसर्स, GCOs और मेरा सामने बैठा हुआ वीर नारीज, विडोज, ESM साथ में आया हुआ सभी परिवार को मेरा तरफ से नमस्कार। हमारा आरिसा ऑफिस जोरहाट और शिवसागर नाम से 2018 सितंबर महीना से शुरू हुआ था। उसी टाइम से लेकर आज तक हम लोग ने आप लोग के लिए क्या वेलफेयर किया है आप लोग को मैं बताना जा रहा हूँ। फ्यूनरल ग्रांट 39 विडोज को मिला हुआ है, मेडिकल बिल 30 आदमी को मिला हुआ है, ओल्ड एज ग्रांट 15 आदमी को मिला हुआ है, एजुकेशन ग्रांट आपका 27 बच्चों को मिला हुआ है, डिपेंडेंट कार्ड बच्चों और फैमिली को हम 67 को हमने डिपेंडेंट कार्ड दिलवाया है, आई कार्ड 15 आदमी को हमने दिलाया गया है, CSD का लगभग 100 आदमी को हमने इस आरिसा का तरफ से हमने उनको CSD कार्ड दिलाया गया है। हमारा नज़दीक नागिनी मोरा में असम राइफल है, मैं उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी एक्समैन को, विडोज को मैंने जा करके CSD कार्ड बनवा के लगभग 40 आदमी को करीब बनवा के दिया है। साथ ही 4 विडोज SBI बैंक में जा करके मैंने जा करके पेंशन दिलवाया, क्योंकि अभी मैं नाम ले रहा हूँ, मंजू घाटुआ 2 साल तक पेंशन नहीं मिला था। मैंने रोरिया SBI में जा करके 2 साल तक मैंने बैंक का साथ काफ़ी कोशिश के बाद उनको 2 साल के बाद पेंशन दिया गया है। सपना ज्योति सही क्या 1 साल से घूम रहा था, पेंशन नहीं मिला, बैंक वाला बोलता है आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। लास्ट में हमारा आरिसा ऑफिस में आया और मैंने जाके एग्रीकल्चर ब्रांच में जा करके उनको पेंशन दिलाया। रेणु दत्त उनको पेंशन कम मिला था, 4000 रुपया कम मिला था। वो हस्बैंड गुजरने के बाद
उनको फैमिली पेंशन मिला। आप लोग को मालूम होना चाहिए 65 से पहले अगर गुजर जाता है तो आपको 7 साल तक उसी हस्बैंड का जो डेथ होता है उसको पेंशन 7 साल तक मिलता है। तो उनको सिर्फ फैमिली पेंशन दिया गया था। मैंने बैंक का साथ बात करके फिर उसको पेंशन बढ़वा गया है। हीरामणि दत्त उनको भी पेंशन कम मिला था। गुवाहाटी में जो सीपीओ सेंट्रल जीरो बैंक है SBI का, तो वहां बात करके उसको भी पेंशन में बढ़वा दिया है। और आज EASM में जो भी आदमी यहाँ आके आप लोग यहाँ इस रैली में आप लोग आया हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट है आपका फैमिली का नाम आप लोग सही कर लीजिए, क्योंकि आपका PPO में नाम एक है, आपका फैमिली का पैन कार्ड और आधार कार्ड में अलग है। अगर खुदा ना खास्ता आपका कुछ हो जाएगा तो आपको पेंशन मिलने के लिए काफी तकलीफ होता है। अभी एक ऐसा केस है जिसको 1 साल के बाद अभी पेंशन शायद अभी मिल जाएगा। मैं रिकॉर्ड बेंच का साहब से कल बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला ये काम हम जल्दी करवा देगा बोला है। और हमारा आरिशा ऑफिस जो जोरहाट और शिवसागर नाम से है, हम हमेशा आप लोग का साथ मदद करने के लिए हम तैयार है। आप लोग कभी भी किसी भी टाइम में हम हमारा ऑफिस में आइए और हम आप लोग के लिए जो भी सेवा हम करने के लिए तैयार है। इस EASM रैली में IG साहब बहुत कीमती समय यहाँ आकर के हमारा साथ दी करके हमारा ये रैली का शोभा बढ़ाया है। मैं IG साहब को नॉर्थ साहब 25 सेक्टर का DI साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही ये जो ऑर्गेनाइज किया है 40 असम राइफल को, मैं 40 असम राइफल का CO एजुडेंट GCO चौहान सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले नमस्कार कहना चाहता हूँ। इससे पहले सन 2 की सेवा कर रहे असम राइफल जैसा फोर्स हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। असम राइफल ने पिछले 175 सालों से हर जगह काम किया। आज़ादी के बाद 1947 के बाद कश्मीर, चाइना का लड़ाई, 1971 ऑपरेशन श्रीलंका, पूर्वोत्तर राज्यों में असम राइफल का जो योगदान है वो बाकी किसी से आप तुलना नहीं कर सकते। असम राइफल के एक्स सर्विसमैन, असम राइफल की ताकत है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कल के दिन मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। सो हम सब इस रास्ते पे हैं जो कि जब नौकरी करें तो अच्छी तरह करें, और जब हम लोग रिटायर होके घर आए तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हमने सेवा करी है, जिसको हमने अपना खून, जिसको अपनी जवानी दी है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फोर्स हमें उसी सम्मान की दृष्टि से देखे। मैं आपको इस बात की आशा दिलाता हूं कि असम राइफल आपका परिवार है। असम राइफल आपके पैदा होने से पहले भी था, आपके जाने के बाद भी असम राइफल रहेगा, और आप लोग असम राइफल का अटूट अंग रहेंगे। आज इस रैली के माध्यम से, रैली क्या होता है, एक सर्विसमैन हम सब एक साथ आता है, साल 2 साल में एक बार मिलता है। लास्ट रैली जोरहाट में 2019 बिफोर कोविड, कोरोना से पहले हुआ था। आज नियरली 3 साल हो गया, जबकि हमारा उद्देश्य हर साल रैली होना चाहिए। असम एक बड़ा राज्य है, सो तिनसुकिया, शिवसागर, अपर असम के लिए जोरहाट, सेंट्रल असम के लिए तेजपुर या नलबारी या किसी जगह कोशिश करेंगे कि हम लोग रैली ऑर्गेनाइज करें, और हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, वीर नारी हैं, जो हमारी विडोज हैं, हमारे बहादुर सैनिकों की, उनका प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, पेन अलाउंसेस का प्रॉब्लम क्या है, बच्चों का क्या हाल है, इसके बारे में पूछें। संसार में सिर्फ ईश्वर आपका दुख दूर कर सकता है।
इंसान एक दूसरे की मदद कर सकता है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो आपका प्रॉब्लम हो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी योगदान दिया इस रैली में, हमारे एक सर्विसमैन को जो कुछ एक गिफ्ट है उनको स्पॉन्सर करने के लिए। कुछ एक स्टॉल्स लगे हैं आगे जिसमें आप जाइए, डॉक्यूमेंटेशन का है। हेडक्वार्टर डीजीआर से एक टीम आया है। अगर आप लोगों के पे अलाउंस में, पेंशन में कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल का कोई प्रॉब्लम है, आप बताइए, जो हमारे हाथ में होगा वो हम करेंगे, और जो हमारे हाथ में नहीं होगा उसकी बात हम आगे तक पहुंचाएंगे। हेलो, अभी डीजी साहब ने आपके लिए जो एक मैसेज भेजा है उसको हम लोग चलाएंगे। डीजी साहब ने आप सबसे क्षमा मांगी है कि वो आज नहीं आ पाए। आप उनके आवाज में सुनिए वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। आखिर में मैं किसी कारणवश आज आपके बीच तो अलग जल्दी हो टेक्नोलॉजी ऐसे ना। और जो सब आज यहाँ पे इस एक सर्विसमैन रैली लोगों ने लिया है तो मैं तो लोगों इनका ना। अब मैं डेकोरेटेड एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स हवलदार पद्मेश्वर साइकिया सेना मेडल 13 AR, लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होने के कारण वे इस रैली में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इनकी जगह इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू साइकिया रैली में आई हुई हैं। इन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इनके बाद अब मैं मंच पर श्रीमती ज्योति मोनी, वाइफ ऑफ लेट राइफलमैन दुर्पेन अभिपुरिया 27 AR। सर थोड़ा इस तरफ देख लीजिएगा। इनके बाद इधर 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 आप सर के पास श्रीमती बिजू बुरगोहाइन, वाइफ ऑफ लेट राइफलमैन जीडी लोकनाथ बुरगोहाइन 12 AR। श्रीमती धनमाया थापा, मदर ऑफ लेट राइफलमैन जीडी नर बहादुर थापा 7 AR। इनके छोटे भाई सुनील थापा पुरस्कार प्राप्त करेंगे। गोलू बोलो मैं पालू है दी दिस कौन सर थोड़ा इधर देख लीजिएगा। हेरी जितू मनी ताकि ना ना सतके से आगो निबा है